हम अभी बैठे हैं इस जो दिव्य एक औषधि पौधा है मेरे दोनों ओर। एक तरफ मेरी बाईं तरफ है यह रामा तुलसी और दाईं ओर है श्यामा तुलसी। इसको हम लैटिन नाम जो इसका जो बॉटनिकल नाम है ओसिमम सेंटम के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे होली बेसिल बोलते हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज यह तुलसी पौधा देश के हर कोने में उपलब्ध है। शायद ये उपलब्ध होने के पीछे जो मूल कारण है हमारी जो इसके पीछे जुड़ी हुई धार्मिक भावना। हमने तुलसी को जीवित रखा एक देव के रूप में, हमने इसको बचाया एक देवता समझ करके। निश्चित रूप से ऋषियों को इसके दिव्य गुणों का पता था, इसके अंदर वह दिव्यता छिपी हुई है और ऋषियों को यह भी बोध था कि तुलसी के अंदर जो दिव्यता है वह काल समय आने पर वह दुनिया के सामने प्रकट होगा। जब प्रकट होने का समय होगा तो कहीं यह तुलसी हमारे बीच में से समाप्त न हो जाए, इसीलिए ऋषियों ने तुलसी को विष्णु का अवतार कहा, विष्णु का रूप कहा, देवी कहा। इसीलिए हमने श्रद्धा से अपने घर आंगन में उसको लगा करके उसकी रक्षा तो की, पर उस देवी से, वो विष्णु रूपा, उस भगवान दिव्य गुण वाले उस देव औषधीय देव से हम लाभ न ले पाए। आज सारी दुनिया जानती है कि धरती के अंदर एक ही ऐसा पौधा है, मैं समझता हूँ कि जो मनुष्य जाति के लिए सर्वत्र, कम से कम अपने देश में सर्वत्र सुलभ और सर्वगुण संपन्न यह बहुत सुगंधित, सुंदर और पवित्र पौधा दूसरा नहीं हो सकता। तो हम आज इस ओसिमम सेंटम के बारे में, पवित्र तुलसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके औषधीय गुणों को लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। हम जानते हैं तुलसी के पौधे के विषय में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी का नाम आते ही हमारे मन के अंदर एक श्रद्धा भाव, एक पवित्रता और एक सुगंधित और सुंदर से पौधे का एक स्वरूप दिल में समा जाता है। इसके विविध प्रजातियां हैं। हमारे यहाँ भी लगभग हमने 20 से ज़्यादा प्रजातियां इकट्ठी की हुई हैं। इससे भी ज़्यादा प्रजातियां हमारे पास हैं, पर मुख्यतया हम दो तरह की प्रजातियां, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, दो तरह की जो तुलसी हैं उनका हम औषधीय प्रयोग में ज़्यादा लाते हैं और तुलसी के रूप में हम इन दो प्रजातियों को ज़्यादा जानते हैं। यह तुलसी का पौधा किस रोग में काम नहीं आता। आप विभिन्न रोगों में, मैं यूँ कहूँ कि विभिन्न रोगों में नहीं, हर एक रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में कोई भी किसी भी दोष से, चाहे वो बैक्टीरिया या वायरस या दूसरे जो वात पित्त कफ दोष प्रकोपित होने से जो बीमारियां होती हैं, उन सब बीमारियों में हम इसका बड़ी निर्भयता से, यह जितनी सुलभ है, जितनी सुगंधित और सुंदर है, उतनी ही यह निरापद औषध भी है। तुलसी इतनी निरापद है कि आप इसको सद्य जात जो बच्चा है उसको भी सेवन करा सकते हैं और जो वृद्ध है वह भी इसका सेवन कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत दिव्य पौधा है और इसका सिर्फ पत्तियां नहीं, इसके फूल, इसमें से आने वाला जो बीज है वह भी अत्यंत गुणकारी है। इनके गुणों का वर्णन हम करें उससे पहले एक जो जानकारी है तुलसी के विषय में, ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा। हम लोग तुलसी की पूजा भी करते हैं, घर में रखते भी हैं। बहुत बार समस्या होती है कि सर्दी के मौसम में तुलसी का पौधा बच नहीं पाता है। यदि सर्दी में हम बचा लें तो तुलसी 4-5 साल तक भी उसका पौधा जीवित रहता है, अन्यथा सर्दी में इसके पौधे सूख जाते हैं। तो सर्दी में हम
तुलसी के पौधे को कैसे बचा करके रखें। सबसे पहले तो जहाँ पाला पड़ता हो या ठंडी बौछारें या ओस पड़ता हो, उस जगह से आप तुलसी को कुछ छाया कर दें। सर्दी के मौसम में तुलसी को बचाने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे, यदि ज़्यादा दिन इसको जीवित रखना चाहते हैं, तुलसी के पुष्पों को आप तोड़ दें, सब जगह से तोड़ दें। तो इस तरह से तोड़ने से तो आप देखेंगे इसकी जो हरियाली है, इसका जो क्षुप है, कई साल तक आप इसको जीवित रख सकते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के पुराने पौधे भी हैं। तो तुलसी को हम पूजा के साथ साथ में, आराधना के साथ साथ में, हम इसका वास्तविक जो पूजा है, पूजा शब्द का जो अर्थ है वो यथा योग्य सत्कार और व्यवहार दोनों में ही प्रयुक्त पूजा शब्द का अर्थ होता है। यथा योग्य सत्कार, हमने इसके औषधीय गुणों को जाना, परंपरागत रूप से हमें बहुत जानकारी है, परंतु जो दूसरा पूजा का दूसरा अर्थ है यथा योग्य व्यवहार, तो इस व्यवहार को हम शायद जान नहीं पाए। हमारी जानकारी में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इसीलिए जो पूजा को संपूर्णतया जानना चाहते हैं तो यथा योग्य व्यवहार भी हमें करना होगा। इसका अपने जीवन में, आचरण में हमें लाना होगा और इसका प्रयोग करना होगा। तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए देव से भी बढ़कर के लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ तुलसी से निराकरण होने वाले कुछ रोगों के संदर्भ में। हम यदि देखें कि आज बहुत ज़्यादा महामारी की तरह से कुष्ठ रोग इस समाज में फैल रहा है। कुष्ठ रोग का जो मेन कारण है उसमें हम समझते हैं आहार की अशुचिता, शुद्ध आहार न मिलना, दूषित जल और नानाविध आजकल की जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से त्वचा रोग या कुष्ठ रोग जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। कुष्ठ रोग को दूर करना चाहते हैं, बहुत सरल उपाय है। आप तुलसी के 5-7 पत्ती तोड़ करके 2-4 पत्तियां इसमें नीम की भी डाल सकते हैं, प्रातःकाल पीस करके और खाली पेट नियमित रूप से सेवन करें। आप देखेंगे त्वचा संबंधित जो विकार हैं वो दूर हो जाएगी और दाद है, खाज है, उसको आप दूर कर सकेंगे। तो उसके लिए आप तुलसी के पत्तों को प्रातःकाल पीस करके इसका सेवन करें। और जो इसका दूसरा प्रयोग है, तुलसी के पत्तों को पीस करके आप रस निकाल लें। रस निकाल करके थोड़ा उसमें नींबू का रस मिला लें। तुलसी के पत्तों का रस, 4 भाग आप नींबू का रस, 1 भाग तुलसी का रस, इसको मिला करके जब वो एकदम अच्छी तरह से दोनों रस मिल जाएं, फिर आपको जहाँ दांत, खाज, खुजली में लगाते हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी त्वचा इससे सुंदर बन जाएगी। उसके अंदर जो विकार है वो दूर हो जाएगा। हालांकि हम लोग दिव्य कांति लेप करके एक चेहरे की सुंदरता के लिए, कांति के लिए बनाते हैं, वह भी लाभकारी है, परंतु उससे कहीं ज़्यादा आप पाएंगे सिर्फ तुलसी और नींबू के रस को मिला करके बनाया हुआ जो उबटन है, जो रस है, जो औषधि है, उससे आप अपने सौंदर्य को बढ़ा सकेंगे। बहुत आदमी की इच्छा होती है शक्ति के लिए, ताकत के लिए, कि मैं बस बहुत सारी ऐसी औषधियाँ मुझे मिले, ऐसा मुझे रसायन मिले, मुझे ऐसी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई साधन मिले। हमारे पास आने वाले जो रोगी हैं उनमें से बहुत सारे लोग यही मांगते हैं। कोई च्यवनप्राश ढूंढता है, कोई शिलाजित ढूंढता है, कोई अश्वगंधा का पाउडर, कोई सतावर और कोई मूसली पाक ढूंढता है। निश्चित रूप से उन द्रव्यों में शक्ति है, उनसे भी आप ताकत प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके घर और आंगन में यदि तुलसी का पौधा है और आप थोड़ी ज़्यादा जगह पर आप तुलसी को लगा लें, तो मैं समझता हूँ कि शिलाजित और च्यवनप्राश के अंदर विद्यमान ताकत को शायद खोजने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप तुलसी के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी के बीज के अंदर वह शक्ति है, वह क्षमता है कि यदि आप तुलसी का 100 ग्राम लगभग आप बीज के अंदर आधा किलो मिश्री पाउडर करके दोनों को पीस करके मिला करके रख लें और नित्य प्रति सुबह शाम 1-1 चम्मच आप दूध से ले लें, तो ये अत्यंत पौष्टिक है, शक्तिवर्धक है। ये आपकी कमजोरी को और परेशानी को, क्षीणता को, वो किसी भी तरह से क्यों ना आई हो, आजकल जो हमारे युवा वर्ग है वह बहुत तरह के व्यसनों में फंस करके, दुर्गुणों में फंस करके
दुर्व्यसनों में वह अपने जीवन को जब लगाता है, थोड़े दिन बाद वो महसूस करता है कि अब यह जीवन बिल्कुल जीवन से निराश हो जाता है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म को सुधारें, सुंदर बनाएं और आप इस तुलसी के द्वारा तुलसी के बीज और मिश्र को पीस करके उसका आप प्रातः सायं सेवन करें। यह एक निरापद, दिव्य और सर्वत्र सुलभ, यदि आपके घर में तुलसी का बीज ना भी मिले तो आप पंसारी के यहाँ से, बाजार से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके लिए एक दिव्य टॉनिक के रूप में, एक दिव्य औषधि के रूप में आपके लिए बहुत यह लाभदायक एक दवाई है। इसको आप ज़रूर इसका आप सेवन करें, इसको आप अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बालों में जुएँ हो जाए, है छोटी सी समस्या पर बड़ी खतरनाक है, बड़ी परेशानी होती है और माताओं बहनों को तो विशेषकर, बच्चों को भी, उनको बड़ी कठिनाई होती कि क्या करें। आप तुलसी के पत्तों को पीस करके इसका रस यदि आप बालों के जड़ में लगाते हैं तो इससे बालों की जुएँ भी ख़त्म हो जाती हैं और इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत निरापद और लाभकारी प्रयोग है। और इसके अतिरिक्त आज महामारी की तरह से सिरोरोग, माइग्रेन, हेडेक बहुत बढ़ रही है बीमारियाँ। आदमी बहुत परेशान है। जब सर दर्द होता है तो कैसा महसूस होता है, यह सिर्फ सर दर्द वाला ही बता सकता है। हमने ऐसे ऐसे रोगी देखे जो दीवार पर सर पटकते हैं, देख करके बड़ी दया आती है, बहुत कष्ट होता है, पर आप उस समय लाचार हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप इंजेक्शन, पेन किलर, इस तरह की औषधियाँ दे करके भी कई बार उस पीड़ा से, उस कष्ट से उसको आप मुक्त नहीं करा पाते हैं। उस समय पर सिर्फ यदि आपके घर आंगन में तुलसी है तो वह एक दिव्य औषधि का काम करती है। बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना। इनके कुछ अच्छी सी पत्तियों को तोड़िए, इनको साफ करिए, इसके रस को निकालिए और आप 4-4 बूंद नाक में डाल दीजिए। आप देखेंगे जो सर दर्द है, जब दवाई अंदर तो दर्द एकदम समाप्त। मैं यूँ कहूँ कि दर्द बाहर। इतनी यह लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त यह स्मरण शक्ति के लिए, याददाश्त के लिए 4-5 पत्तियों को पीस करके नित्य प्रति प्रातः काल यदि थोड़ा मन करे उसमें मधु मिला करके, शहद मिला करके, हनी के साथ आप उसको चाटें, खाली पेट सुबह ले लें तो आप देखेंगे आपकी स्मरण शक्ति इससे एकदम प्रबल होने लगेगी। तो आइए इस तुलसी के पवित्रता के साथ इसके गुणों को समझ करके हम संकल्प लें कि देश में, घर और आंगन में, आंगन और पड़ोस में, ऑफिस और सड़क में, जहाँ भी आप जाएंगे, आप इन तुलसी पौधों को देख करके, मुस्कुराते लहलाते पौधों को देख करके आपका दिल प्रसन्न हो। इस दृश्य को देखने के लिए आप सब जगह तुलसी के पौधों को लगाएंगे। इन पौधों को लगा करके आप रोग मुक्त होंगे, आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से रहित होंगी और आपको आशीष देंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे सभी लोग। तो सभी लोग हम संकल्प लें कि आज से इस औषधीय गुण को जान करके, इस औषधीय गुण के प्रयोग को जान करके रोग मुक्त होने के अभियान में हम एक कड़ी के रूप में शामिल होंगे। और जहाँ भी हो सकेगा, जितनी भी हमें जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा, हम वहाँ पर तुलसी के पौधों को ज़रूर लगाएंगे। या आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। तुलसी यदि घर में है तो आदमी पीड़ित नहीं होता है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में, वैष्णव परंपरा में इसकी बहुत महत्ता गाई गई। वो लोग इसको कंठ में धारण करते हैं। कंठ में धारण करने से भी यह तुलसी आपकी इस रूप में रक्षा करती है कि दूसरे जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको बचा करके ये रखती है। इसकी जो सात्विकता है, पवित्रता है, वो निश्चित रूप से आपको रजोगुण में, तमोगुण में जाने से रोकती है। क्योंकि जितने भी भयानक कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो रजोगुण
और तमोगुण से प्रेरित होकर के होते हैं। यदि तुलसी का पौधा आपके घर आंगन के पास में है तो आपका जो रजोगुण वृत्ति है, तमोगुण वृत्ति है, घर में शांति होगी, घर में सुख होगा, आपस में प्यार होगा। उस प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, घर के सुख को बढ़ाना चाहते हैं, रोग के भूत को भगाना चाहते हैं और दुख और दारिद्र्य को अपने पड़ोस में नहीं लगने देना चाहते हैं, तो आइए तुलसी के बीच में हम रह सकें और इस आनंद को हम उठा सकें और जीवन को आनंदमय हम कर सकें। आइए तुलसी को पहचानें, तुलसी के गुणों को पहचानें और हम सब इस देश को तुलसीमय बना दें।